जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा डेली करेंट अफेयर का सेशन जो चल रहा है उसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, लेकिन पर भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी रीच उस समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाए जो कि सरकारी नौकरी का सपना देखता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है। उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे ताकि उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो पढ़ाई करे और पढ़ाई हो के सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं और आज हम 29 तारीख से संबंधित सभी उन इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को पढ़ेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षा? तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर है? तो चलिए आज की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ करते हैं। वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। कह रहे हैं आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। अब बोलेंगे सर कि ये क्या रख दिए शब्द, ये शब्द क्या है? तो इस सुबह के साथ मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कल मेरे से एक बच्चा मिला, एक साथी, एक दोस्त, एक मित्र। वो कहा कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आसपास के लोग, पड़ोस से संबंधित और बाकी जितने भी आसपास उसके इर्द गिर्द लोग होंगे, वो कह रहे हैं कि इतने सालों से प्रयास कर रहा है और इतने सालों से प्रयास करने के बाद भी जो है आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो दरअसल आसपास के लोगों को सफलता का राज नहीं मालूम है और वो बोला मेरे को कि मेरे को अपमानित फील होता है ऐसे करके। तो मैं बोला बेटा एक बात बता कि तेरा उद्देश्य कैसा है, तेरा टारगेट कैसा है, तेरा एम कैसा है, तेरा लक्ष्य कैसा है? कैसा है से तात्पर्य कि तू सोचता क्या है? तो बताया सर मेरे को जो है सीजीपीएससी निकालना है। तो जब सीजीपीएससी निकालना है ये सोच रहा है, तो मैं उसको बोला कि सीजीपीएससी में तो स्टेप है ना, पहले प्रीलिम्स देगा, देन मेंस देगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा, है ना, लिस्ट में जो है उसका नाम आएगा। तो मैं उसको समझाया, बोला बेटा कि ना तू तैयारी कर कि मेरे को बनना है डीएसपी, मेरे को बनना है डिप्टी कलेक्टर। तो बोला सर मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो जब तेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है और उस उद्देश्य से किसी की बात को सुनेगा ना, तो तू वैसा व्यवहार जो है अपना जीवन में लेकर आएगा। मतलब कैसा कि अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाते हैं, तो आपको एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने को मिलता है, एक क्षेत्र विशेष की सेवा करने का मौका मिलता है और उस सेवा में बहुत सारी बातें हम तक आती है। बात बहुत लंबी है लेकिन बहुत गहरी है साथियों, समझिएगा और सुनिएगा जरूर इसको कि क्षेत्र विशेष की बहुत सारी परेशानियां आप तक क्या आएगी। तो क्या आप उन परेशानियों को लेकर परेशान होगे? क्या आप उन परेशानियों को लेकर अपने घर तक उन परेशानियों को लेकर आओगे कि वहीं उन परेशानियों को शॉर्ट आउट करोगे और उसका निदान और उसका निराकरण निकालने का प्रयास करोगे? तो साथियों ऐसे ही हमें अपना लक्ष्य रखना चाहिए कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसे गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसी उद्देश्य के साथ जो आप अपना लक्ष्य, अपना टारगेट, अपना उद्देश्य रखे हैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का या एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, तो उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है, छात्र हित में सजग, अडग और प्रबल होकर आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। तो आइए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं और सत्र का पहली शुरुआत होती है शुभ विचार से और शुभ विचार के बाद जो लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं हमेशा उसका आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, लिमिटेड बच्चे आंसर दे रहे हैं लेकिन आप लोग को भी आंसर देना है, तो आंसर दीजिए। इस बार आंसर दिया है, पहले प्रश्न पढ़ लेता हूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने कल बताया था मनोज जैन जी को। तो दोनों ने आंसर सही दिया है। एक है एमएमएससी साइंस कॉलेज बिलासपुर का बच्चा है कोई,
वो दिया है कि बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आपका। और रागिनी द्विवेदी फिर से आज सही आंसर देके जो है उन्होंने सिद्ध किया है कि वो अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार रखी है। रागिनी बेस्ट ऑफ लक। और साइंस कॉलेज बिलासपुर जो भी है वो भी बेस्ट ऑफ लक। अपना नाम लिख ले बाबू, ठीक है। चलो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, दिवस से संबंधित है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। प्रचंड चंद महालनोबिस की याद में हर साल 29 जून मतलब आज के दिन मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये हमारे भारत के बहुत ही अच्छे गणितज्ञ और सांख्यिकीविद रहे हैं, उनकी याद में हर साल मनाया जाता है सांख्यिकी को, गणना को प्रोत्साहन देते हुए। क्लियर है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र प्रचंड चंद्र बोल दिया था क्या, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस बार का 2024 का थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करना। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है आपका पीडीएफ से जो है आपका वर्ड से पीडीएफ चेंज होने के लिए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि कब मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 29 जून 1893 में कोलकाता में हुआ था। पद्म भूषण मिला है इनको कब, तो 1949 में। 1966 में इनको पद्म विभूषण मिला है। 1972 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में रोज मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल में जाएं और तुरंत आसमा सिविल एकेडमी मतलब टेलीग्राम में जाएं, आसमा सिविल एकेडमी लिखें, वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। क्लियर है साथियों, चलिए, और डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी टेलीग्राम मिल जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्य जो है आपका कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहली प्रशासनिक इकाई बनी है। कौन है, तो लद्दाख। लद्दाख याद रखना है साथियों, ठीक है। लद्दाख जो है वो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने कहा है कि 97% लोग जो है पूर्ण रूप से साक्षर हो गए। और ये क्या है, उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि उल्लास 9 भारत साक्षरता अभियान जो है मुख्य रूप से उन सभी व्यक्तियों को मुख्य धारा में लेकर आना जो कि साक्षर नहीं है, उनको बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, उनको लिटरेट करना, और साथ ही साथ जो हमारे दैनिक जीवन दिनचर्या में जो मुख्य रूप से शिक्षाएं होती है जो कि हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, उन सब सारी चीज़ों को सिखाना और उनको जानकारी प्रदान करना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, लद्दाख जो है वो इस कार्यक्रम में सफल हुआ। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर डी.बी. मिश्रा। 97% साक्षरता हो गई है यहाँ की। 77 लाख से अधिक लोग यहाँ पर लाभ इसका पा चुके हैं। क्लियर, चलो, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य सभी पृष्ठभूमि में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को क्या करना है, सशक्त बनाना, उचित स्कूली शिक्षा भी प्रदान करना, और साथ ही साथ ये क्राइटेरिया है जैसे बुनियादी साक्षरता, आपका संख्यात्मकता के बारे में जानकारी देना, महत्वपूर्ण जीवन कौशल के बारे में, बुनियादी शिक्षा के बारे में, व्यावसायिक कौशल के बारे में, और निरंतर शिक्षा इनको प्रदान करते रहना, जिनसे कि उनके कौशल का विकास हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके और वो भारत के प्रति यानी भारत को अपनी सेवा प्रदान कर सके, भारत को और आगे बढ़ाएं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया है। इन्हें आप जानते होंगे, कमला पसंद के एड में आते हैं ये, और क्रिस गेल। बोलते हैं कि आजकल के बच्चे जो है उनका है अलग रंगीला अंदाज, ऐसा कुछ कुछ तो है, लेकिन जो है हमको कमला पसंद नहीं खाना, समझे, ये सब चीज़ खाना उचित नहीं है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। क्या नाम है इनका, तो कपिल देव। पेशे से ये क्रिकेटर हैं लेकिन गोल्फ भी खेलते हैं शौकिया तौर पे, तो इन्हें बना दिया गया है क्या, तो इंडिया के गोल्फ टूर इंडिया के अध्यक्ष। अब ये गोल्फ टूर इंडिया क्या है, तो गोल्फ टूर इंडिया जो है मुख्य रूप से मतलब जितने भी गोल्फ के खिलाड़ी हैं भारत के, उन लोगों को बढ़ावा देना, उन लोगों को विश्व स्तरीय लेवल में जो है क्या करना, उनको पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक मूवी देखे होंगे, ये क्या नाम है, फ्रीकी अली नाम का एक मूवी था, अरबाज खान इसका बॉडीगार्ड रहता है, उसमें इसका निशाना जो है बहुत तेज रहता है, निशाना इसका तेज रहता है, और ये जो है आपका गोल्फ में बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, भारतीय गोल्फ प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय के रूप में
पहुंचाना, उनका ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, इनमें से कौन सा देश 100वें सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में शामिल हुआ? देखो भाई, भारत और रूस के बीच में जो है ये स्थापित किया गया है, तो पराग्वे, ये जान लो कि ये 100वां सदस्य जो है कौन है, 100 नंबर का जो सदस्य हुआ पराग्वे हुआ। ठीक है, भारत में इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है, किसका? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। क्या करेगा ये सौर गठबंधन, तो यही समझ लेते हैं, आगे तो मैं समझाऊंगा ही, यहाँ पर सारी चीजें लिखाई हुई है। मुख्य रूप से ये सोलर अलायंस का काम क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम ये है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी मतलब टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हर देश में लागू करना। क्लियर है? तो ये हम समझ सकते हैं। पराग्वे जो है आधिकारिक तौर पर क्या हो गया है, 100वां सदस्य बन गया है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, विजन क्या है? 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो इसके हिसाब से जो है लोगों को प्रोत्साहन करना, और सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि आपका सब्सिडी में गांव में जो है मिलता है आपका क्या, तो सोलर इन्वर्टर, ये सब सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, आगे बढ़े। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो है उसका अगला महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है मार्क रूट। मार्क रूट, ये डच प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, इनको जो है क्या किया गया है, नाटो का जो है अगला मतलब महासचिव के रूप में नियुक्त करने के लिए घोषणा की गई है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलेनबर्ग। जबान फिसल जाती है, स्टोलेनबर्ग 2-3 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है ना। चलो खैर, तो आप लोगों को याद रखना, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ऐसा, ताकि आप लोग को याद रहे कि सर यहाँ पर जो है लड़खड़ाए थे, तो मेरे को याद है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसकी बात करें तो 2024 में कहाँ होगा नाटो शिखर सम्मेलन? 9 जुलाई से आपका 11 जुलाई तक, है ना, वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये होगा। ठीक है, और नाटो का मुख्यालय पूछ सकता है, तो इसका जो है आप मुख्यालय याद रखें, तो कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्लास्टिक वेस्ट रोड का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बन गया है? देखो, ये एक बहुत अच्छी पहल है साथियों। अगर हम समझें तो मुख्य रूप से सीसी रोड बनता है, मतलब सीमेंट वाला रोड देखने को मिलता होगा आपको भारत के इर्द गिर्द, और डामर का रोड देखने को मिलता है। ये हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इको फ्रेंडली नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन आप देखोगे कि थोड़ा खर्चीला है। लेकिन अगर प्लास्टिक वेस्ट की बात करें, प्लास्टिक जितने भी वेस्ट प्लास्टिक्स आते हैं, या जो हमें पॉलीथीन है, और हम किसी भी जो है पॉलीथीन्स का यूज़ करते हैं, उन सभी पॉलीथीन्स को जो है क्या करके, उनको गर्म करके गला के रोड का निर्माण कर देने से, वो एक तो पर्यावरण में प्लास्टिक जल्दी जो है वो मतलब क्षरण नहीं होता उसका, वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे समुद्री जल जीव इससे तो परेशान है ही हैं, साथ ही साथ आसपास के देखोगे आप कि जो पालतू पशु हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, ये लोग जो है प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, तो उससे बहुत सारी परेशानी होती है। तो एक बहुत अच्छी पहल है जिससे प्लास्टिक के वेस्ट से जो है क्या बनाया जा रहा है, रोड। तो कौन सा है देख लिए होगे आप लोग, जयपुर को बनाया गया है। तो पहला कौन सा है? तो असम का जो है गुवाहाटी आपका वाला मिलिट्री स्टेशन, उसको बनाया गया था पहला। ठीक है, तो जयपुर स्टेशन को बनाया गया है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क का उद्घाटन 26 जून मेजर जनरल RS गोदरा के द्वारा किया गया है। असम का गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन 2019 में बनाया गया था पहला प्लास्टिक आपका कचरे से बनी सड़क। क्लियर है? आगे बढ़े। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता किसे नियुक्त किया गया है? विपक्ष के नेता बन गए हैं, फोटो देख लिए होंगे आप, ये संविधान की बुक दिखाते हुए कौन है आपके? मिस्टर राहुल गांधी। ठीक है, मिस्टर राहुल गांधी क्या बन गए हैं? विपक्ष के नेता। आपको कमेंट बॉक्स में विपक्ष के नेता के बारे में उल्लेख करना है। चलो देखता हूं मैं कि कौन कौन विपक्ष के नेता के बारे में जानता है। क्लियर है? मैं ये पहल जरूर करूंगा कि आपके साथ कनेक्टिविटी के लिए, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस कनेक्टिविटी को प्रदर्शित करें। आखिर क्या है विपक्ष का नेता, आप बताएं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा सामने दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी के मंगलवार को घोषणा की कि रायबरेली के सांसद जो हैं राहुल गांधी 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता रहेंगे। क्लियर है? अगला है, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविर के बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स जो है आपका किट दिया जाएगा? दरअसल असम के बच्चे जो
बाढ़ की त्रासदी से बहुत परेशान रहते हैं। असम में अगर बात करें हम तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ आते रहता है। जैसे जिस प्रकार से बिहार में आता है आपका मोतिहारी क्षेत्र में, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कोसी नदी जहाँ से गुजरती है वो अपने मतलब नदी परिवर्तन के लिए, सॉरी आपका मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से असम में भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र क्षेत्र की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ की त्रासदी होती है। और मानसून अभी करीब है, ये जो है जो असम वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से यहाँ अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो असम में ये पहल है, और बच्चों को उनके पेरेंट्स जो बाढ़ से कभी बह गए या अपने बच्चों से बिछड़ गए, तो उन सभी के लिए जो है ये राहत के लिए ये किट दिया जा रहा है, और बहुत अच्छी पहल है ये असम के लिए। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ये किसके द्वारा दिए जा रहा है, तो यूनिसेफ के द्वारा दिया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड प्रोग्राम के को जो है आपका ये बनाया गया था। कब बनाया गया था यूनिसेफ को? तो 1946 में बनाया गया था। मुख्य रूप जो बच्चे प्रभावित हैं उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। क्लियर है साथियों? हाल ही में, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? डेविड वार्नर को देखे होंगे, वो एक मतलब अधिकतर ऐसे वो क्या एक मूवी था, हाँ पुष्पा द राइस मूवी में जो है वाला डांस करता है, तेरी झलक श्रीवल्ली ऐसी कुछ था भाई, मैं ज़्यादा सुना नहीं हूँ, है ना, गाना वाना में मेरा उतना बिलीव नहीं रहता है, तो खैर सुन लेता हूँ कभी कभी। लेकिन ये जो है आपका बहुत फेमस थे उस गाने में, बहुत इनका रील वायरल हुआ था। वैसे ही मेरा वायरल कर दो सब जो है आपका करंट अफेयर को। कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर डेविड वार्नर ने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस देश की होगा, ये सी नहीं होगा, क्या होगा? की, है ना, किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त किया है? देखो साथियों, ये जो महिलाओं का ग्रुप है ना, ये है सोमालिया का महिलाओं का ग्रुप है। इनको जो है क्या मिला है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इन्होंने अपनी मेहनत से देख सकते हैं कि इन्होंने जो है आपका हर तरीके से दौड़ भाग करके हर तरीके से जो है आपका लोगों को कवर किया है। सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम जिसका नाम है बिलान ने आज 2024 में वर्ल्ड मीडिया प्रेस में फ्रीडम अवार्ड जीता है। ठीक है, इसको कौन देता है? तो इसको देने वाला है UNDP, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको प्रोग्राम ये मतलब क्या किया जाता है, लोगों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। क्लियर है? अगर बिलन के मुख्य संपादक कौन है? तो हिंदा आब्दी मोहम्मद, इंटरनेशनल मतलब कि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। क्लियर साथियों? आगे बढ़ते हैं। किसने मानसून की तैयारी के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो मैं इसका आंसर को क्यों बताऊंगा, क्योंकि कल मैं पूछ चुका हूं, और आप लोगों के लिए ये प्रश्न है कि बताइए कि किस मंत्रालय के द्वारा, ये भी हो सकता है प्रश्न कि किस मंत्रालय के द्वारा मानसून की तैयारी के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय? आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, तुरंत दे दो ताकि जो है मैं कमेंट बॉक्स में देख सकूं कि कौन कौन आंसर दिया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी में रोज अपडेट आप लोग को दिया जा रहा है करंट अफेयर का, और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छी तरह से एकाग्रित होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करें। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।